जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप जानते हैं जब भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल होता है तो जो दो टीमें खेल रही होती है ना, अंपायर उन दोनों देशों से नहीं होता। अंपायर हमेशा एक न्यूट्रल होता है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो एक फेवर वाली बात आ जाती है ना कि यार नहीं, अपने देश का थोड़ा सा फेवर कर देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती। अब ऐसे में जब आपको किसी मंत्री के बारे में तारीफ सुनना हो तो जाहिर सी बात है आपको देश में दो तरह की राय मिलेंगी, एक तो अच्छी और एक बुरी। लेकिन न्यूट्रल राय मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सभी अपने देश के होते हैं। लेकिन अगर वो राय कहीं बाहर से आए तो भाई जाहिर सी बात है, अभी ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे ही मंत्री ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल यूपी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मात्र 1608 सक्रिय मामले बचे हैं। तुलना के लिए बता दें कि यह आंकड़ा केरल में 1,15,000 और महाराष्ट्र में 1,14,000 है। लेकिन भारत की मीडिया को ये सब नहीं दिख रहा। इसके लिए अब भी उद्धव ठाकरे बेस्ट सीएम और केरल मॉडल सबसे अच्छा है। यहाँ पर 7,800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग कैली को सीएम योगी का कुशल प्रबंधन लेकिन दिख रहा है। क्रेग कैली ने कई महीनों से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर नजर रखी हुई है और जिस तरह से अपने कुशल प्रबंधन से उन्होंने राज्य में कोरोना को मात दी है, इससे ऑस्ट्रेलिया सांसद प्रभावित है। हाल ही में उन्होंने लिखा कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए ताली बजनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के ह्यूजेस से सांसद क्रेग कैली ने कहा कि काश ऐसा कोई विकल्प होता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम कुछ दिनों के लिए ले सकते। जाहिर सी बात है, ये बात उन्होंने खुशी में ही कही होगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक्वेरियम दवा की कमी और नेतृत्व की अक्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ही इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने एक डेटा एनालिटिक्स की ट्वीट को कोट करते हुए ये बातें लिखी। उन्होंने अपने आंकड़ों में बताया था कि भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य में पिछले एक महीने में कोरोना के मात्र 1% मामले सामने आए हैं और 2.5% मौतें हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में भारत की 17% जनसंख्या है। उक्त डेटा एनालिसिस जे चिमी के ने उदाहरण देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के लिए ये आंकड़ा देखें, जहां देश की 9% जनसंख्या रहती है। उन्होंने बताया कि इस राज्य में कोरोना के देश के कुल 18% मामले मौजूद हैं और आधी से ज़्यादा अधिक मौतें यहीं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जहां महाराष्ट्र भारत का फार्मा हब है, लेकिन आइवरमेक्टिन के प्रयोग में उत्तर प्रदेश ने सफलता हासिल करी। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा नहीं है कि क्रेग कैली ने पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी। और जून 2021 के अंत में भी बताया था कि कैसे 23 करोड़ की जनसंख्या वाले यूपी ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर विजय हासिल करी। उन्होंने 30 जून को ये ट्वीट करते हुए बताया था कि जहां उस दिन यूपी में कोरोना के 182 नए मामले सामने आए थे, वहीं यूके में यह आंकड़ा 20,489 था। उन्होंने इवरमेक्टिन दवा के सही उपयोग को लेकर भी सीएम योगी की प्रशंसा करी थी। मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसकी तारीफ करी थी कि किस तरीके से यूपी में घर घर जाकर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। गांव तक में स्वास्थ्यकर्मी जाकर कोरोना के लक्षणों वाले मरीजों के आइसोलेशन की व्यवस्था करते हैं। WHO ने बताया कि किस तरीके से 97,941 गाँव में ये सब चल रहा है। तब भी क्रेग कैली ने कहा था कि यूपी कोरोना को मात दे रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और WHO ये किसी को नहीं बता रहे कि ये सब आखिर संभव कैसे हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो आपको बातें बोलनी ही पड़ती हैं। अब फिर चाहे आप कहीं के राजा हो या फिर आप कहीं के सर हो, लेकिन समझना पड़ता है कि चीज़ों को आपको कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। क्योंकि भारत में एजेंडे की पॉलिटिक्स और एजेंडे की पत्रकारिता आजकल सभी के सर पे चढ़ कर नाच रही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।